नाज़रीन, निगरान हुकूमत के साबिक वज़रा वो अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें सरफराज भुट्टो साहब की, जो कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के सबसे बड़े निगरान वज़ीर हैं, यानी कि जिन्हें हम वज़ीर दाखिला कहते हैं। तो सरफराज भुट्टो साहब ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इससे पहले बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान वज़रा, जो कि बलूचिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट में वज़रा थे, उन्होंने भी अपनी उनकी जो वजारतें थीं, निगरान वजारतें, उनसे इस्तीफ़े दे दिए और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या ये कोई हौसला अफ़ज़ा बात है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? पाकिस्तान में आने वाले ये जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस हैं, ये इस कदर मुतनाज़ा होने जा रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके बाद जो बहरान उठेगा, हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ये एक सवालिया निशान है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इसके ऊपर देखे कि ये हो क्या रहा है। इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 18 ओहदेदारान, वो 18 ओहदेदारान जो कि मंजर आम पे नहीं हैं, जो कि मंजर से गायब हैं, उनके शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दिए गए। 18 लोगों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में मैं फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछता हूँ, क्या ये इलेक्शन फेयर हो सकते हैं? क्या इनकी शफाफियत पे सवालात नहीं उठेंगे? नाज़रीन, ये पाकिस्तान में कौन सी ताकतें हैं जो शफाफ इलेक्शन नहीं होने देना चाहती, जो इलेक्शंस को इतना मुतनाज़ा बनाना चाहती हैं कि इन इलेक्शंस के बाद एक बहरान खड़ा होगा और उस बहरान के नतीजे में कायम होने वाली जमहूरियत ना सिर्फ गिर जाएगी, बल्कि हो सकता है कि मुल्क में कोई और तीसरी कुव्वत के आने के चांसेस ज़्यादा रोशन हो जाएं। वो कुव्वत कौन सी है और क्या इलेक्शंस के बाद सूरत हाल क्या होगी, ये हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 18 ओहदेदारान, जिनमें मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अज़हर, इसके अलावा मुशर्रफ जमशेद चीमा और अप्रोक्सीमेटली कोई 18 लोग हैं ये ना। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब भी हैं और भी इसमें कई लोग हैं। ये 18 लोग, इनके नादरा ने शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दिए। नादरीन, नादरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस, निगरान हुकूमतें, समझ से बालातर है ये चीज़ कि अगर आप कोई बुराई कर रहे हों और अगर आप छुप के कर रहे हों तो चलें, कोई आप जस्टिफिकेशन तो खैर उसकी भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि यार चलो ये छुप के कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अलल ऐलान खुले मैदान में इस कदर बुराई और बेहयाई करना, यार ये पता नहीं इतनी ताकत कैसे आ जाती है हमारे इदारों में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो जो मुसर्रत एस बाबर साहब हैं, जो कि इमरान खान के शदीद अगेंस्ट हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, वो इवन के उन्होंने पीटीआई के ऊपर एक मरतबा फॉरेन फंडिंग का केस भी वो देखते रहे। किस तरह से वो बंदा सिंसियर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? उसकी दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनवाई कर रहा है और इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको कलअदम करने की करार देने की तैयारी की जा रही है। फैसला भी महफूज कर लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या उनको नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, MQM या दूसरी तमाम सियासी जमातें नज़र नहीं आ रही? अच्छा, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो गई। जहाँ पे PTI कोई सवाल उठाती है उनके सवाल को दबा दिया जाता है। इवन कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले जब PTI की वो जो खातून वकील हैं वो डाइस पे आई तो उनको ऐसे झाड़ फैला दी जैसे बेचारी वो वकील नहीं बल्कि शायद कोई टी बॉय, बल्कि टी बॉय भी इंसान ही होता है, लेकिन उसके साथ भी इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो इदारों की तरफ से अभी तक फ़िलहाल कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई सुकून का सांस या कोई नरम गोशा वो नहीं अपनाया जा रहा। दूसरी जानिब दूसरी सियासी जमातों के साथ मामलात आपके सामने हैं कि हर लिहाज से हमारी अदालतों को ही देख लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस को 1 मिनट में ख़त्म कर रही हैं। इस तरह से एहसास महरूमी और वो जो खौफ और आप ये कह लें कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल वो जन्म लेती है। ऐसी सूरत हाल में आप कभी भी कोई भी चीज़ जो है उसको ताकत से नहीं थोप सकते। तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट के 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन गुज़श्ता इलेक्शन से कितने % शफाफ होंगे। अप्रोक्सीमेटली
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स की तादाद अनाउंस की। पाकिस्तान में कुछ 12.25 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब देखना तो ये होगा, जिस तरह हम बात करेंगे, गुज़श्ता दिनों पीटीआई का ऑनलाइन वर्चुअल जलसा था, नेट बिठा दिया। पंजाब में पकड़ धकड़ जारी है, पुलिस सारी की सारी वो पीटीआई के खिलाफ काम कर रही है। जो बंदा कागजात नामजदगी जमा करवाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई फाइल, कोई ना कोई केस बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये क्या है, ये पता नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ समझ से आपकी समझ में कोई चीज़ आती है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर सियासतदान जो इस तरह से मरी हुई हुकूमत एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को या कल कलां को किस तरह से वो जवाबदेह होंगे? तारीख में क्या लिखा जाएगा उनके बारे में कि ये कोई सियासतदान है? इस तरह से इससे तो बेहतर है कि आप इलेक्शंस करवाएं ही ना, बल्कि आप बगैर इलेक्शन के नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दे दें और कहें आप करें। अगर इशराफिया की मर्जी से ही हुकूमत कायम होनी है तो क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं हम लोग इलेक्शंस पे? लेकिन खैर, अच्छा, अब इलेक्शन की जो शफाफियत पे एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया। सरफराज बुकटी साहब ने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई ये नहीं है कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान है वो जो मर्जी सियासी जमात ज्वाइन करें, जैसे लतीफ़ कोसा साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। अल्लाह के बंदो, जो निगरान हुकूमत में वज़रा हैं वो छोड़ के अपनी वजारतें, तो वो इलेक्शन लड़ेंगे? कौन से मुल्क में ऐसे होता है यार कि एक बंदा वो 60 दिन तक के लिए निगरान वजीर रहा है, उसने अपने जो मामलात हैं वो ठीक किए हैं, अपने इलेक्शन की तैयारी के पैसे वैसे बनाए हैं, और अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा? क्या किसी दुनिया के किसी कानून में, किसी मुल्क में, किसी आइन में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आजकल, मैं पिछले दिनों भी मैंने बात की थी, अमेरिका के दौरे पर हैं। और जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि हमारे फैसले यहाँ पे नहीं होते। हमारे फैसले अमेरिका या फिर चाइना, कभी कभार सऊदी अरब में होते हैं। पाकिस्तान में कम ही हमारे फैसले किए जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन हो रही हैं वहाँ पे। और जो मौजूदा सुनैरियो है, जो पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्ती का सुनैरियो है, दिस थिंग शोज़ दैट कि अभी अमेरिका की तरफ से इमरान खान के लिए एक्सेप्टेंस वाला कोई है नहीं, वहाँ पे एक्सेप्टेंस है नहीं इमरान खान की। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है इमरान खान के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जब अमेरिका नहीं मानता तो हमारी लोकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे मानेगी? तो वक्ती तौर पे फ़िलहाल, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि पीटीआई अगर कहीं पे एक नुक्ता भी गलत लगाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी सियासी जमातें चाहे वो जंगल डांस भी कर लेंगी, कपड़े उतार के भी नाच रही होंगी, तो वो उनके लिए इलेक्शन कैंपेन होगी। और फैसला शायद कर लिया गया हुआ है कि पीटीआई को हाथ पैर बांध कर मैदान में फेंका जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में, लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बात फिर वहीं की वहीं है। रात का जो सक्सेसफुल जलसा है वर्चुअल, आप लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? नाज़रीन, जब गैदरिंग होती है ना, जब आवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको ना तो गोली रोक सकती है, ना उसको ताकत कुचल सकती है, और ना ही उसको कोई नज़रिया उसको रोक सकता है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में आप डरें उस दिन से जिस दिन आवाम निकल आएगी। और अगर 8 फरवरी को 12 करोड़ में से कुछ 2 करोड़ लोग भी निकल आए तो हम क्या करेंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है ताकतवर इदारों से, पाकिस्तान की सियासी जमातों से, कि खुदारा वो आइन और कानून का रास्ता अपनाएं। अनडाउटेडली पाकिस्तान में आइन और कानून कमज़ोर हालत में है। अदालतों के फ़ैसलों पे कोई भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। हर अदालत जिसमें आपकी मर्ज़ी का जज हो उसको आप मान लेते हैं। दूसरा, अगर आपकी मर्ज़ी का जज ना हो तो आप कहते हैं यार ये इंसाफ ही नहीं हुआ। 100 फैसले आपके हक़ में आए, एक आपके ख़िलाफ़ आ जाए तो आप रोना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत हाल में देखना यही होगा कि ये जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है ये किस कदर शफाफ होंगे। और नाज़रीन, एक तीसरी ताकत जो हमेशा पाकिस्तान में इंतज़ार कर रही होती है हालात के ख़राब होने का और जमहूरियत के गिरने का, वो आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी है। अमेरिका का दौरा इसका एक, आप ये कह लें, शाखसाना है। अब देखना ये होगा आया कि वो 8 फरवरी के बाद वो तीसरी कुव्वत ऊपर आती है या फिर कोई जमहूरी कुव्वत का बज़ाहिर खड़े होना, चाहे इमरान खान जीत जाए चाहे नवाज शरीफ साहब जीत जाएँ, जमहूरियत चलेगी नहीं। ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है ऐसी सूरत हाल में, जब आपके सामने अगर पीटीआई फॉर एग्जांपल इलेक्शन जीत भी जाती है और इक़्तिदार उनको ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो क्या उनको चलने दिया जाएगा? नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।